दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप है। आज एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये कौन सा केस है, इसको क्या बीमारी हुई है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपके काम का हो, अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रात में मुझे पशु मालिक बुलाने आए थे करीब 9 बजे रात में, और फिर मैं जब देखने गया था तो इनके यहाँ जो ये डिज़ीज़ आइडेंटिफाई हुई है ये एफएमडी है। इसे खुरपका मुंहपका कहते हैं। तो इस बीमारी में कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं थी देख के, लेकिन ये माने नहीं, इसलिए लेके चले गए और कहा देख लीजिए, क्योंकि ये परेशान 2-3 दिन पहले से थे, जैसा मुझे इन्होंने बताया। फिर जाने पे वहाँ पता लगा कि ये एफएमडी है, क्योंकि एफएमडी के सारे सिम्पटम और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो सब यहाँ पर मौजूद थे। इसमें माउथ लीजन्स प्रेजेंट थे, और चलने में भी दिक्कत हो रही। तो खुर को देखा गया तो उसमें भी खुर के पास टिपिकल लीजन्स बन रहे थे। इनके पास 2 गायें हैं और दोनों गाय को एफएमडी हुआ है। तो एक एक करके अब हम इलाज कर रहे हैं। तो पहले अभी हमने चेक किया है, टेम्परेचर इन दोनों का नॉर्मल आया है, लेकिन इन दोनों को चलने में दिक्कत है और माउथ लीजन है। एफएमडी का जनरली ट्रीटमेंट, चूँकि ये वायरल बीमारी है तो इसका कोई ट्रीटमेंट एज ए स्पेसिफिक कोई एंटीडोट नहीं है, तो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक वर्क करती नहीं है, तो यहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने मॉक्सिल दिया है दोनों गायों को, और इसके साथ साथ चूँकि दर्द भी रहता है तो दर्द को कम करने के लिए यहाँ पर हमने फ्लूनेक्सिन मेग्लूमाइन का यूज़ किया है। तीसरा जो हमने इंजेक्शन दिया है इनको, ये इम्यूनिटी इन्हांसर, चूँकि वायरल बीमारी में इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी रहता है, तो यहाँ पर हमने विटामिन ई सेलेनियम इंजेक्शन का यूज़ किया है। 10 ml दोनों के लिए 10 ml हमने दिया है। इसके अतिरिक्त इंजेक्शन न्यूरोकाइन दोनों को हमने दिया है। एफएमडी से पशु जनरली मरता नहीं है, लेकिन दूध देने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। इसलिए सरकार जो है वो एफएमडी के लिए हर 6-6 महीने पर वैक्सीनेशन कराती है। तो वैक्सीन लग गई है, उसके बावजूद भी एफएमडी कभी कभी फैलती है। तो ऐसा ही एक स्पोरेडिक केस है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफएमडी फैल गई है, लेकिन जनरली ठंड का जब एंड सीजन आता है तो उस समय एफएमडी के स्पोरेडिक केस मिल जाते हैं। तो वैसे ही 1-2 केस हैं छिटपुट। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यदि आपके पास पशु है तो आप हर 6 माह में पशु का वैक्सीनेशन होता है, उसमें आप जरा खुराक का वैक्सीनेशन हर 6 माह पे सरकार द्वारा कराया जाता है, तो आप ज़रूर लगवाएं। यदि आप ये नहीं लगवाएंगे तो आपके पशुओं को एफएमडी होगा, और एफएमडी हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि आपका पशु मर जाएगा। हाँ, बहुत केयरलेस होंगे तो मर भी सकता है, लेकिन जनरली होता क्या है कि पशु के दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो अपने पशुओं को इसलिए पालते हैं कि दूध मिले, जाके उसको दूध के लिए ही तो पाला जाता है। अब जब दूध ही नहीं रहेगा तो फिर पशु किस काम का। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टीकाकरण अवश्य ही कराएं समय से। मुंह के छालों को ठीक करने के लिए यहाँ हम बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं बोरोग्लिसरीन के फॉर्म में। तो बोरोग्लिसरीन अप्लाई करते हैं उसके माउथ लीजन के लिए, और जो खुर के लीजन्स हैं उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन बना के उसकी हम लोग एंटीसेप्टिक वॉशिंग करते हैं, ताकि फर्दर इन्फेक्शन आगे ना फैले। एफएमडी के लीजन्स मुख्यतः 3 जगहों पर बनते हैं। एक तो मुंह के अंदर बनेंगे, दूसरा फुट एरिया में यानी खुर के पास खुर में बनते हैं, तीसरा मेमोरी ग्लैंड पे बनते हैं। तो ये दोनों केसों में इतना अच्छा था कि मेमोरी ग्लैंड तक अभी ये कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स वहाँ या छाले अभी नहीं बने थे। लेकिन एक गाय में इनके दूध देने की क्षमता, मतलब दूध बहुत कम हो गया है, और दूध उसका थोड़ा सा गड़बड़ भी आ रहा है, यानी दूध छिछड़े आ रहे हैं उसमें। बाकी एक गाय ठीक है। एफएमडी गाय भैंसों में तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ शीप गोट में भी हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ससेप्टेबल होस्ट होते हैं। अब एफएमडी वायरस ये कैसे पेनिट्रेट करता है शरीर में, ये सबसे पहले सॉफ्ट पायलेट या फायरिंग्स के द्वारा एंट्री करता है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा।
फिर वहाँ से ये लीजन बनाता है वहाँ पे, फिर इसके बाद ये म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ कैविटी की जो होती है उसको इन्वेट करता है, फिर इसके बाद ये टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, फिर इसके बाद ये टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन में ही ये साइटोलिसिस के द्वारा एफएमडी के टिपिकल लीजन्स बनाने लगता है। फिर इसके बाद ये टंग के द्वारा ही लिम्फेटिक्स में एंटर करता है, लिम्फेटिक्स के बाद ये ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड वेसल्स में आ जाता है और फिर वायरिमिया प्रोड्यूस करता है, और इसके बाद फिर ये ब्लड में आ गया है तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो इसकी प्री डायलेक्शन साइट्स हैं वो ये फीट में जाएगा और अडर में जाके प्रोड्यूस करेगा लीजन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन जो फीट की होती है वहाँ पे जाके लीजन्स बनाता है, और अडर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे जाके इन्फेक्शन करता है। अब अगर एक बार अडर में इन्फेक्शन हो गया तो फिर वहाँ तो बहुत जल्दी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से मेस्टाइटिस डेवलप होती है। ठीक हो गई आपकी? हाँ डॉक्टर साहब 100% गाय ठीक हो गई। अब इसको क्या दिक्कत थी? दिक्कत इसको एफएमडी हो गया, एफएमडी की शिकार हो गई थी। ठीक है, आपने हमको रात में बुलाया था ना? जी हाँ, 9 बजे रात में आपको लेने भी गए थे। लेने गए थे। हाँ, दिक्कत ही ऐसी थी। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि मैंने आके देख के आपको बताया था कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं, समय लेते ही लेकिन ठीक हो जाती है। ठीक है, आश्वासन डॉक्टर साहब आपने देखने तो इलाज से ज्यादा आश्वासन दिया। आश्वासन पे भी हाँ, आश्वासन पे भी ये। चलिए ठीक है, और दूसरी वाली दोनों हुआ था ना, इधर आइए, इसको भी। अच्छा चलिए, चारा पानी आ गया? चारा पानी भी खा रही है, दूध भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।